Thank you, Jesus. प्यारे प्रभु, आपका सहायता प्रभु हमारी जिंदगी में और अधिक से प्रकट होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आपका शक्ति प्रभु जी, आपका कृपा हमारी ज़िंदगी में और अधिक से प्रभु जी आप हमारी ज़िंदगी में सहायता करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी थोड़ा समय प्रभु जी आपका वचन से प्रभु जी हम लोग को आपका सहायता प्रभु जी हमारी ज़िंदगी में मिलने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपका शक्ति, आपका कृपा हमारी ज़िंदगी में प्रभु जी आपका वचन के द्वारा महसूस करने के लिए ദൈവ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവമേ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കണം. Lord, help us to prepare our hearts to receive your word, Lord, as it is, Lord, and help us, Lord, to get ready for your coming. Hallelujah. അങ്ങയുടെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കണം. Lord, help us, Lord. प्रभु आपका आगमन के लिए प्रभु जी हम लोग को तैयार होने के लिए प्रभु जी आप हम लोग को सहायता करना, शक्ति देना, कृपा देना. सारे महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. हालेलुया. प्रभु का सन्निधि में और एक बार आप लोग के बीच में प्रभु का वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. खास करके प्रभु का वचन के साथ हम लोग बैठते समय पर आज थोड़ा मेरे मन में प्रभु ने एक प्रेरणा दिया हुआ एक टॉपिक आज मैं लेना चाहूँगा. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ തന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. What the Lord put in my heart to share with you, I will share with you today. I was getting an inspiration to pray for the fire of God. प्रभु का आग के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने एक प्रेरणा मुझे कल रात से जब प्रभु का सन्निधि में हम लोग प्रार्थना में बिता रहे थे, तभी प्रभु की आत्मा ऐसा प्रार्थना करने के लिए मुझे प्रेरणा दिया. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവവചനത്താൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്നേരം ദൈവത്തിൻ്റെ അഗ്നിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ എനിക്കൊരു പ്രേരണ തന്നു. उड़ने ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും തുടങ്ങി. उसके साथ साथ मैं प्रभु का आग के लिए प्रार्थना करने के लिए शुरू किया. प्रभु का वचन बहुत सारे बातों में हम लोग एक विषय हमारी ज़िंदगी में प्रकट करके देने के लिए प्रभु ने सहायता किया. खास करके हम लोग आग के बारे में प्रार्थना करने से पहले क्यों है हम लोग को ये आग के लिए क्यों प्रार्थना करना है, എന്തിനാണ് ഈ അഗ്നിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഈ प्रभु का आग के लिए क्यों प्रार्थना करना है, क्या होता है उसमें, क्या क्या घटनाएं कुछ है क्या प्रभु का वचन में, ऐसा हम लोग प्रार्थना कर सकता है क्या, इങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ, कैन वी प्रे लाइक दैट फॉर द फायर ऑफ गॉड, डज द बाइबल सपोर्ट इट, प्रभु का वचन उसके लिए उसको सपोर्ट करता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आया. तुरंत प्रभु का वचन से कुछ बातें मैं चेक करने के लिए शुरू किया. पहले हम लोग कुछ घटनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे, बाद में हम लोग പ്രാർത്ഥന के बारे में हम लोग देखेंगे. ആദ്യം ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം നോക്കാം. First we will look at some incidences where the fire of God was revealed. We will see those incidences, then we will think about prayer. पहला जो इंसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे एक एक्सोडस 13:21, एक्सोडस 13 का 21, പുറപ്പാട് 13 अध्याയം അതിൻ്റെ 21 वाक्य. हिंदी में निर्गमन का पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 21वां वचन. फर्स्ट रीड इन इंग्लिश. The Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. He did not take away the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. आमीन. हिंदी में पढ़िए. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के स्तंभ में और रात के उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था. ओके. दृश्यമായ ഒരു अग्निस्तंभ, देख सकता हुआ ऐसा एक अग्नि का खंभा इज़राइल जन को मरुभूमि में ले चलाया. रात का समय पर अग्नि का आग का एक खंभा उनको शारीरिक रीति से उनकी आंखों से देख सकता हुआ एक खंभा उनके जिंदगी में उनको देख सकता था. അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഗ്നിസ്തംഭമായിട്ട് ദൈവം അവരെ നടത്തി. എന്നിട്ട് 40 അധ്യായത്തിൽ എക്സോഡസ്
40:38 ले Exodus 40:38 Exodus 40:38 Exodus का निर्गमन का पुस्तक 40वां अध्याय उसका 38वां वचन हम लोग पढ़ेंगे. For the cloud of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. हिंदी में पढ़िए. इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा इज़राइल के सारे घराने के सारे यात्राओं में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों के दिखाई दिए करती थी. Okay, everybody could see it. सब लोग देख सकते थे. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഗ്നി സ്തംഭമായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ യാത്രകളിലും ദൈവം അവരുടെ കൂടെ നടന്നു. അപ്പം so first sign that I would like to tell about fire of God. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു. The fire of God was a sign of God's presence along with His people all throughout the journeys of the Israelite people. इज़राइल के लोगों के साथ में हमेशा उनके साथ प्रवास में उनके साथ में रहता हुआ प्रभु का सन्निधि का एक चिन्ह था, अग्नि का खंबा. Fire of God or the pillar of fire. It was written in English. It is called as pillar of fire. मलयालത്തിൽ अग्निस्तंभ, हिंदी में अग्नि का एक खंबा होकर प्रभु का सन्निधि उनके साथ में था बोलकर एक चिन्ह था. That was a sign that God's presence was with them. Okay, that is the first incident I would like to bring forth in front of you. दूसरा जो है घटना जो है हम लोग लेविया का पुस्तक उसका 9वां अध्याय, लेविया का पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 24वां वचन हम लोग पढ़ेंगे. लेविया का पुस्तक 9वां अध्याय उसका 24वां वचन. Leviticus chapter 9 verse 24. लेविया पुस्तक 9 अध्याय 24 वाक्य. And fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the fat on the altar. Fire came down from heaven and consumed the burnt offering set by Moses and Aaron. हिंदी में पढ़िए. और यहोवा के सामने से आग निकलकर, यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि के ऊपर आग कर पूरा रीति से उसको भस्म कर दिया. मूसा और आरोन ने जो बलि चढ़ाए थे, होम बलि चढ़ाए थे, वो होम बलि के ऊपर प्रभु का अग्नि स्वर्ग से नीचे उतर कर प्रभु उनका सारा होम बलि को भस्म कर दिया बोलकर एक बात हम लोग प्रभु का आग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ओके, ये घटना हम लोग को बहुत अलग अलग जगह पर हम लोग को ये बात पढ़ने के लिए मिलता है. ഇത് പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ उत्पत्ति का 4वां अध्याय उसका 4वां वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रभु ने आबेल का बलिदान को प्रभु ने स्वीकार कर दिया. उधर कैसा स्वीकार किया बोलकर हम लोग को उधर पढ़ते नहीं है, लेकिन हम लोग विश्वास कर सकते हैं जैसा इधर लेविया में जैसा लिखा है वैसे ही प्रभु का आग उधर नीचे उतरा रहेगा. The fire of God might have come down and accepted the sacrifice of Abel. तो how did you know that his sacrifice was not accepted? काइन को कैसा मालूम पड़ा कि उसका बलिदान प्रभु ने स्वीकार नहीं किया? कैसा मालूम पड़ा? क्या इट वॉज अ विजुअल साइन, प्रभु का एक चिन्ह था कि प्रभु का आग स्वर्ग से नीचे उतरकर होम बलि को पूरा रीति से खत्म किया. ओके, दो घटनाएं और इसके बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है. രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഒന്ന് फर्स्ट Chronicles 21:26. फर्स्ट Chronicles 21:26 पहला इतिहास 21वां अध्याय उसका 26वां वचन. 26वां वचन. ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം 21:26. फर्स्ट Chronicles 21:26. And David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings and called on the Lord. And he answered him from heaven by fire. God answered David for his peace offering and burnt offering with fire. He answered the prayer of David. He answered the sacrifice of David with fire from heaven. हिंदी में पढ़िए. तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक
वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि होम चढ़ा बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की यहोवा से प्रार्थना करते समय पर और उसने होम बलि के वेदी पर स्वर्ग से आग गिरकर उसकी सुन ली। प्रभु ने कैसा सुना? प्रभु ने कैसा सुना? हाउ डिड गॉड हियर द प्रेयर ऑफ डेविड? गॉड हर्ड द प्रेयर ऑफ डेविड बाय सेंडिंग फायर ऑन द सैक्रिफाइस, द होम बर्न्ट ऑफरिंग एंड द पीस ऑफरिंग। होम बलि और मेल बलि के ऊपर आग भेजकर, आग उतराकर प्रभु ने उनका प्रार्थना सुना। ओके, और एक घटना हम लोग शलोमोन मंदिर को समर्पण करते समय पर ശലോമോൻ ആലയത്തെ ദൈവത്തെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു യാഗത്തില് ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. One more place we can see the fire of God coming down. Second Chronicles chapter 7 verse 1. दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका पहला वचन. Second Chronicles chapter 7 verse 1. രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം 7:1. When Solomon had finished praying, fire came down from heaven. When Solomon finished praying, fire came down from heaven And consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. Okay, so one thing was very clear. When David prayed, God answered his prayer by sending fire from heaven. Second, we heard, abhi hum log padhte hain, Solomon after he finished praying, God sent the fire and burned the sacrifices, burned the offerings, consumed the sacrifices. हिंदी में पढ़िए. जब सोलोमन यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया. Okay, so one thing was very clear. Very clear. First, what we heard is fire was ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിയായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിഹ്നമായിരുന്നു. God's fire was a sign of God's presence with his people. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചിഹ്നം. the fire of God, प्रभु का अग्नि ऐसा एक चीज, अग्नि स्तंभ, अग्नि का खंबा एक चिन्ह था कि प्रभु अपने जनों के साथ में है. दूसरा भी हम लोग पढ़े, जब कभी उन लोग प्रार्थना किए, जब कभी उन लोग आराधना किए, जब कभी उन लोग बलिदान किए, उधर प्रभु का अग्नि नीचे उतरकर उनके सारे बलिदान को, उनके सारे होम बलि और मेल बलि को पूरा रीति से भस्म करता हुआ एक बात है. അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും നമ്മുടെ ആരാധനയിലും ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങണം. അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हमारे प्रार्थना और हमारे आराधना में प्रभु का आग उतरना बहुत जरूरी है. Okay, so this is the second incident which I would like to I brought in your notice. तीसरा जो है, जब प्रभु मनुष्य से कुछ बात करना था या प्रभु मनुष्य के साथ कुछ वाचा बांधना था या मनुष्य के साथ मनुष्य को एक साक्षी बनाना था, तभी प्रभु आग से उतरा बोलकर हम लोग देखते हैं. पुराना नियम में मूसा को प्रभु ने 10 आज्ञाओं देने के लिए प्रभु अपने जनों के साथ एक वाचा बांधने के लिए सीनाई पर्वत पर उतरा. सीनाई पर्वत पर उतरा तो उधर लिखा है, सीनाई पर्वत में कैसा उतरा वो भी उधर लिखा है. पुरपाड़ 19:18, एक्सोडस 19:18, निर्गमन का पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 18वां वचन. Now Mount Sinai was completely in smoke because the Lord descended upon it in fire. It was in smoke because the Lord descended on Mount Sinai in fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. The whole mountain shook, and it completely like एक भूकंप के रूप में. हिंदी में पढ़िए. और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा था, अग्नि होकर सीनाई पर्वत पर उतरा. God came down to Mount Sinai in fire, and in fire he spoke to Moses. आग में रहकर वो मूसा से बात किया, 10 आज्ञाएं दिया, वो सारे बातें हम लोग को पता है.
तो मनुष्य के साथ वाचा बांधने के समय पर, मनुष्य के साथ बात करते समय पर, जब कभी प्रभु नीचे उतरे तो वो आग के रूप में प्रभु उतरे। He came down in fire। हम लोग प्रेरित का पुस्तक में आएंगे, नया नियम का मंडली के साथ वाचा बांधते समय पर प्रभु ने वाग्दान किया हुआ, बोला कि तुम लोग मेरे यरूशलेम को छोड़ के मत जाओ, നിങ്ങൾ ആരും യെരുശലേം വിട്ട് പോകരുത്, യെരുശലേമില് നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നവരെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടും ദൈവം അവരുടെ മധ്യത്തിൽ अग्निनावुകളായി ദൈവം ഇറങ്ങി। Acts chapter 2 verse 3, प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2:3। Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. One sat upon each one of them. God came down in their midst। प्रभु उनके बीच में उतर के आया, with like as of cloven tongues of fire। हर एक के ऊपर एक अग्नि ज्वाला जैसा। हिंदी में पढ़िए। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई हर एक के ऊपर आके बैठ गया। जो पहला हम लोग देखते हैं पुराना नियम में, पूरा झुंड के लिए एक खंबा होकर खड़ा होता हुआ परमेश्वर, नया नियम में आते समय पर एक व्यक्ति के ऊपर ये अग्नि का जीभ जैसा प्रभु का आग एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है। We see that the fire of the Holy Spirit comes down on each and every believer sitting there। हर एक विश्वासी के ऊपर प्रभु का आग नीचे उतरता है। Okay, so these incidences I just want to bring to your notice। Okay, पांचवा और एक बात हम लोग देखेंगे, एलिया का प्रार्थना के समय पर क्या हुआ। We'll see what happened at the prayer of Elijah। हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा 18 अध्याय उसका 21वां वचन पढ़ेंगे। 1 Kings chapter 18 verse 21। पहला राजा 18 का 21, ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരെ 18:21। And Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? The Lord is God, follow him, but if Baal, follow him। Okay, this हिंदी में पढ़िए। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लड़ते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो ले, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो ले। Okay, so ये very clearly Elia is coming to the scene when the people of Israel were worshipping Baal, Asherah and living a life of abomination। That is the time Elia is coming on the scene। एलिया उस सीन पे कभी आ रहा है जब इज़राइल के लोग अशेरा के पीछे, बाल के पीछे जाकर अलग अलग तरीके के प्रभु को तुच्छ मानता हुआ, नहीं तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता हुआ चीजें करते समय पर एलिया आके पूछता हुआ एक बात है। एलिया से क्या पूछता है? Why are you having two opinions? आप लोग को क्यों दो तरीके के सोच आपके मन में है? आज का मंडली का अवस्था देखेगा तो भी यही अवस्था है, दो सोच है। Okay, today also the church today has reached such a similar state। They have two opinions always। One is they say that we are serving God, but at the same time they are serving money। दो opinions है, एक है पैसा चाहिए, दूसरा है प्रभु भी चाहिए। प्रभु का मंडली का अवस्था हम लोग देखते हैं। Okay, so what God is saying is, प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, these people have a form of godliness। बाहर से देखते समय पर प्रार्थना है, बाहर से देखते समय पर आराधना है, बाहर से देखते समय पर बाइबल पढ़ना है, बाहर से देखते समय पर लोगों को सुसमाचार पहुंचना है, ये सारे बातें हैं तो भी अंदर के अंदर में मकसद है कि मुझे थोड़ा पैसा बनाना है। We have to make some money। तो प्रभु का वचन बोलता है, आप प्रभु यीशु मसीह खुद बोला हुआ एक बात है, आप प्रभु को और मामोन को साथ में एक साथ सेवा नहीं कर सकता। So people are having two opinions here in the church itself।
प्रभु का मंडली के बीच में ही दो तरीके के लोग हम लोग को देख सकते हैं। एक सचमुच प्रभु का सेवा करने के लिए चाहते हुए, दूसरा जो है पैसे के पीछे भागने के लिए कोशिश करते हुए। ऐसा दो तरीके के लोग हम लोग देखते हैं। और एक तरीके हम लोग देखते हैं कि प्रभु का वचन ऐसा बोलता है कि ये लोग मुझे अपने होठों से प्रभु मुझे स्तुति करता है, लेकिन उनका दिल मेरे से दूर है। आउटवर्डली दे हॉनर मी विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट इज फार अवे फ्रॉम मी। ये हम लोग प्रभु का वचन में अलग अलग, यशायाह में लिखा है, मरकस में लिखा है, अलग अलग जगह पर हम लोग को ये पढ़ने के लिए मिलता है। So today the state of God or the state of church is also, we are having two opinions. सच्चा आराधना कौन है? क्या सच्चा आराधना ये है क्या, वो है क्या? हम लोगों को समझने के लिए एक तकलीफ होता हुआ एक अवस्था। People are getting worried as to what is right and what is wrong, and people are waiting. Let everything become clear. सारे बातें क्लियर होने दो, सारे बातें प्रभु के सामने क्लियर होने के बाद हम लोग ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इसको हो लेंगे, उसको हो लेंगे। So the Satan is so cunning. शैतान इतना चतुराई से काम कर रहा है कि अपने लोगों को सही रास्ता से, सही आराधना से, सही आत्म प्रार्थना से, सही रीति से प्रभु का वचन से अलग भटकाने के लिए कोशिश करता हुआ ये अंधकार का शक्तियों के तंत्रों को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। So God's word is very clear. Let us not have just an outward form of godliness, but denying the power. हम लोग को अंदर से प्रभु का शक्ति को इनकार करके सिर्फ भक्ति का वेश रहने वाले ऐसे लोग हम लोग नहीं बनना है। God's word is very clear on that. प्रभु का वचन बहुत साफ है। Okay, so let us read First Kings 18:24. पहला राजा 18 का 24 हम लोग पढ़ेंगे। First Kings 18:24. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 18:24. Then you call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the God who answers by fire, the God who answers by fire will be the true God. Okay, हिंदी में पढ़िए। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। Okay, so God who answers by fire will be the true God. एलिया सबको बोलता हुआ एक बात है, जो परमेश्वर आग से उत्तर देता है वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर रहेंगे। तो आज हमारी जिंदगी में हम लोग को एक बात समझना बहुत जरूरी है। We have to pray. Why we have to pray? Because our God is a God who answers by fire. हमारा परमेश्वर आग से उत्तर देता हुआ परमेश्वर है। He is a God who answers by fire. आग से परमेश्वर उत्तर देते हैं, इसलिए हम लोग को प्रार्थना करना है। ये बात हम लोग को और एक थोड़ा हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु का आग उतरने से क्या होता है। What is the benefit that if God answers by fire, what happens? What is going to be the result? प्रभु का आग उतरने से क्या होता है? हम लोग पहला राजा 18 का 37 पढ़िए। 37 First Kings 18:37. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again. प्रभु अपने लोगों का दिल प्रभु की ओर मोड़ लेंगे। Okay, he will turn the hearts of his people towards him. That's what God is going to do. It will be a visible revelation of his power. अपने आंखों से देख सकता हुआ ऐसा एक आग का शक्ति लोगों के ऊपर गिरते समय पर, लोगों के सामने गिरते समय पर क्या हो जाएंगे। जो लोग ठंडे हैं, जो लोग कैजुअल है, उन लोग सब, उनके दिल सब, जिनका दिल प्रभु से दूर है, सिर्फ मुंह से प्रभु को आराधना करते हैं, उन लोगों का दिल को प्रभु क्या करेंगे, अपने ओर प्रभु मोड़ लेंगे। God will turn the hearts of his people towards him. प्रभु अपने लोगों का दिल को अपनी ओर वो खींचेंगे। He will turn the hearts of his people towards him when he answers by fire. Okay, let us see what happened in Leviticus 9:24.
लेविया का 9वां अध्याय 24वां वचन हम लोग जो पढ़े हैं, उधर हम लोग देखा कि प्रभु मूसा और आरोन ने होम बलि चढ़ाते समय पर उधर लिखा है कि उधर प्रभु का आग उतरा। आग उतरने के बाद क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे। लेविटिकस 9:24, लेविया का 9वां अध्याय 24वां वचन, लेविया पुस्तकम 9:24. Fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the fat on the altar. When all the people saw it, they shouted and fell on their faces. They shouted and fell on their faces. हिंदी में पढ़िए। और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। So they all fell down on their faces. Fear of God came upon each one of them. प्रभु का डर उनके ऊपर आ गया। उन लोग जय जयकार तो किया, അവരെല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തു. എന്നാൽ അവര് കമന്ന് വീണെന്ന് പറഞ്ഞു. They all fell down on their faces. उनके मुंह के बल के ऊपर उन लोग गिर गए. They all fell down. Why? Because the fear of God came upon them. प्रभु का डर उनके ऊपर आया. ओके, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 3रा वचन हम लोग पढ़ते समय पर 2 Chronicles 7:3, जब शलोमोन राजा मंदिर को अर्पण करते हैं, उधर भी हम लोग देखते हैं 2 Chronicles chapter 7 verse 3. When all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed their faces on the ground on the pavement and worshipped and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endures forever. आज जिनको आराधना स्तुति करने के लिए नहीं हो पाते हैं, प्रभु का आग उतरते समय पर उन लोग मुंह चुप होकर बंद होकर उन लोग खड़ा नहीं रहेंगे। उन लोग जरूर प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। True praise and worship will be revealed when the fire of God comes down. प्रभु का आग नीचे उतरने से सच्चा स्तुति और आराधना, आत्मा और सच्चाई में एक आराधना प्रकट हो जाएंगे। That is what God is expecting when fire comes down. प्रभु का आग उतरने से ये फायदा होते हैं। और एक बात हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। Isaiah 64:3, Isaiah 64:3, यशाया 64:3, यशाया പിന്നെ 64 അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. When you did awesome things for which we did not look, you came down, the mountains shook at your presence. Mountains shook at your presence. Some translation says mountains melt down in his presence. हिंदी में पढ़िए। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारे आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया। पहाड़ तेरी प्रताप से കാപ്പുട്ടെ ഹിന്ദി में भी കാപ്പുട്ടെ, लेकिन മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മലകളും ഉരുകിപ്പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. All the mountains just melted down in his presence. That means today you may be having a lot of opposition. आज आपके जिंदगी में बहुत अलग अलग तरीके के पहाड़ जैसे पर्वत जैसे तकलीफ मुसीबत आपके विरुद्ध में खड़ा होता हो, बहुत सारे बातें आपके जिंदगी में रहेंगे। लेकिन वो सारे पहाड़, वो सारे बातें पूरा रीति से आग के अवस्था में, आग में पूरा पिघल जाएंगे। Every mountain, every oppression, every opposition will melt down in the presence of God. प्रभु का अग्नि उतरते समय पर सारे पहाड़ जैसा प्रतिकूल अवस्थाएं जो है, वो सारे बातें प्रभु के सामने वो पूरा मेल्ट हो जाएंगे। इसलिए आज हम लोग को प्रार्थना करना एक बात है। मैं इतना ही बोल सकता हूं, प्रभु का आग स्वर्ग से उतरना हमारी जिंदगी में अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। It is a fire of God from heaven in our lives is the need for the hour. अभी हम लोग की जिंदगी में जो प्रकट होने की बात है, प्रभु का शक्ति आग जैसा प्रकट होने के लिए इन दिनों में हम लोग प्रभु से प्रार्थना करना है। We have to pray that God's fire come down on our lives. हमारे ऊपर प्रभु का आग उतरने के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करना है।
थोड़ा हम लोग एलाइजा कैसा प्रार्थना किए इसके बारे में थोड़ा देखकर मैं बंद करूंगा. We need to see how Elijah prayed, and then we will get an understanding how to pray for the fire of God. प्रभु का आग के लिए कैसा हम लोग को प्रार्थना करना है. पहला जो है पहला राजा 18 का 30 और 31. First Kings chapter 18 verse 30 and 31. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരെ 18ന്റെ 30 31. Then Elijah said to all the people, "Come near to me." So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, "Israel shall be your name." Okay, हिंदी में पढ़िए. तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए. तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई थी मरम्मत की. फिर एलिया ने याकूब, बस उतना ही है. So it says that first we repaired the altar. पहला जो है उसने जो याग का जो जगह था, याग जो करने का जो जगह था उसको पूरा रीति से उसने मरम्मत किया. बोलो तो उसने पूरा रीति से ठीक किया. What does it mean to repair the altar? What does it mean to build the altar in the name of the Lord? Okay, पहला बात, हम लोग को कोई बलिदान करने से पहले before sacrificing or before surrendering, what we need to do first is we need to repair all the relationships. Repair our relationship with God and repair our relationship with man. मनुष्य से और प्रभु से हमारा जो संबंध है, मनुष्य से और प्रभु से हमारा जो reconciliation है, ठीक करना जरूरी है. ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നമ്മൾ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം. നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. Worship in truth and spirit. हम सच्चाई में और आत्मा में आराधना करने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में चाहता हुआ एक बात है. So not just coming and worshiping, not just coming and saying something about God. प्रभु के सन्निधि में कुछ आकर बोलना उतना ही नहीं, ऐसा नहीं है. हम लोग का सन्निधि में प्रभु के सन्निधि में आते हैं तो सच्चाई में आना. सच्चाई में आना बोलो तो प्रभु के पास अपना पापों को कबूल करके, प्रभु के साथ मेल मिलाप करके, मनुष्य के साथ भी मेल मिलाप करके, सच्चाई में अंधकरण का सच्चाई प्रभु देखता है. God searches the truth in the inward parts. So in our inner being, let us have truth. हम लोग सच्चाई में हम लोग प्रभु को आराधना करने के लिए हम लोग को प्रभु के सन्निधि में आना जरूरी है. दूसरा बात प्रभु के साथ मेल मिलाप होना है तो प्रभु ने हमारे लिए भेजा हुआ यीशु मसीह का लहू, जो हमारे लिए हमारा बलिदान के लिए, हमारा जो पाप का परिवार के लिए जो बलिदान हो चुका है, जो लहू हमारे लिए बहा है, उसको याद करके हम लोग प्रभु के सन्निधि में आना बहुत जरूरी है. We need to remember the blood of Jesus that was shed for us. The Lamb. हमारी जिंदगी में प्रभु का शक्ति, प्रभु का कृपा, प्रभु का जो अनुग्रह, प्रभु ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र जो हमारे लिए दे दिया, ये बात हम लोग को याद करके प्रभु के साथ और मनुष्य के साथ दोनों हम लोग स्मरण करके, हम लोग मेल मिलाप प्राप्त करके हम लोग प्रभु के सन्निधि में आना है. हम लोग दूसरा भाग. So first thing is reconciliation. So repairing the altar means you need to reconcile with God and with your man. मनुष्य से और प्रभु से आपका reconciliation, आपका मेल मिलाप अच्छा होना जरूरी है. दूसरा बात, second thing what we have to do, दूसरा क्या करना है प्रार्थना से पहले. पहला राजा 18 का 33, First Kings 18:33. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 18ന്റെ 33. And he put the wood in order, cut the bull in pieces, and laid it on the wood, and said, "Fill 4 water pots with water, and pour it on the burnt sacrifice." That's enough. हिंदी में पढ़िए. तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर गड़ दिया. Okay. So टुकड़े टुकड़े कर बलि कर रहा है. They are offering bullocks which are cut in pieces, and they are putting it on the sticks, on the wood. वो लकड़ी के ऊपर बैल को काट कर
उसको रख रहे। ओके, दिस इज टॉकिंग अबाउट आवर सरेंडर टू गॉड। God's word is saying like this, रोमिया 12 अध्याय उसका पहला वचन ऐसा बोलते हैं, you have to surrender your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God। आपका शरीरों को एक जीवंत बलिदान होकर प्रभु के लिए पवित्र और चाहता हुआ एक बलिदान अपने आप को उस वेदी के ऊपर रखना जरूरी है। और ये बात बहुत दर्द की बात है। You know, it's easy to reconcile करने के लिए आसान है। It's easy to set right your relationship with man and God। प्रभु के साथ और मनुष्य के साथ आपका मेल मिलाप करना आसान है, लेकिन अपने आप को पूरा रीति से समर्पण करके उस वेदी के ऊपर अपने आप को चढ़ाने के लिए मुश्किल बात है। इट इज वेरी पेनफुल, बहुत दर्द की बात है। उधर काटना होता है, उधर लहू बहता है, उधर हमारी जिंदगी में दर्द होता है। तो प्रभु का वचन बोलता है कि unless we are not ready to surrender our identity, surrender ourselves on that altar of sacrifice, fire will not come down from heaven। हम लोग अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु का सन्निधि में हम लोग समर्पण नहीं करते हैं, तो हम लोग को अपना शरीरों को एक जीवंत बलिदान, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस दुनिया का कोई चाहत मुझे नहीं चाहिए, प्रभु आपका, मैं आपका हूं, मैं आपका प्रॉपर्टी हूं बोलकर पूरा रीति से अपने आप को एक जीवंत बलिदान होकर उस वेदी के ऊपर आप चढ़ाते हैं, तो प्रभु का आग जरूर उधर उतरेंगे। Then only we know that God's word say, then the fire came down from heaven। Okay, so अपने आप को समर्पण करना बहुत जरूरी है। याद रखना, हम लोग सब मिट्टी है। यशायाह में हम लोग पढ़ते हैं कि we are just dust of the earth। Let us not forget our state। हम लोग किधर से आया है, किधर से है बोलकर हम लोग ये बात भूलना नहीं है। So दूसरा बात है कि we have to surrender ourselves as a living sacrifice। तो अपने आप को एक जीवंत बलिदान के रूप में प्रभु के वेदी में हम लोग को अपने आप को समर्पण करना है। तीसरा बात 18 का 35 हम लोग पढ़ना नहीं है, वी नो इट। और उधर लिखा है कि 3 बार उन्होंने पानी डाला। He poured water on the burnt offering 3 times। 3 बार 3 പ്രാവശ്യം വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു। അതെന്തിനാ ചെയ്തത്? Why did he do that way? He was not ready to accept any other fire। दूसरा कोई आग उनके जिंदगी में वो चाहते नहीं थे। Many times in our lives हम लोग थोड़ा अपना जिंदगी में जांचेंगे। If we are having a good life, if we are having a good prayer life, if we are having a zeal for God, or if you are reading the word of God well, if you are doing the ministry of God well, we consider that, oh that is great। हम लोग बहुत बार हम लोग को जो हम लोग करते हैं जैसे कि हम लोग प्रार्थना का एक अच्छा जिंदगी है, या आराधना की एक अच्छा जिंदगी है, या अच्छा सेवकाई कर रहे हैं, या अच्छा प्रभु का वचन बांट रहे हैं, या प्रभु के लिए अच्छा गाना गा रहे हैं, मैं अच्छा प्रभु को वर्शिप कर रहे हैं, ये सारे बातों में हम लोग तृप्त हो जाते हैं। वी आर सैटिस्फाइड विद दैट। वी आर जस्ट सैटिस्फाइड विद वॉट एवर गुड थिंग्स वी डू। हम लोग जो करता हुआ भले भले कामों में हम लोग तृप्त हो जाते हैं। And when we are satisfied with what we are doing, how can you expect God to send fire? So Elia was very much particular about that। एलिया बोल रहा कि मुझे कोई no feelings, no excitement, कुछ भी नहीं, उसको कोई फीलिंग्स नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, अपने बारे में कुछ बोलने के लिए नहीं, अपना गुण कुछ बोलने के लिए नहीं, अपना बढ़ावा कुछ बोलने के लिए नहीं, nothing। He was only concerned about one thing, fire from heaven। उसको इतना ही था, प्रभु आपका जो आग है बस उतना ही चाहिए, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसी का नाम नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे किसी का आदर नहीं चाहिए, मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। हम लोग को सिर्फ प्रभु का आग चाहिए। टुडे आज हम लोग को एक अच्छा वचन देते हैं तो कोई आके बोलता है, पास्टर ब्रदर आपका वचन आज अच्छा था, हम लोग इतना खुश हो जाते हैं। वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। Oh yeah, today's word was very good. Yeah, today's worship was very good. आज का आराधना बहुत अच्छा था। Brother, today it was classic. आपका നമ്മുടെ ആരാധന നല്ലതായിരുന്നു, വചനം നല്ലതായിരുന്നു। ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് പൊങ്ങും। प्रभु का वचन ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन ऐसे बोलते हैं, 3 बार उसने पानी डाला। बोला तो एक छोटा सा आग नहीं, ऐसा आग उतरना जरूरी है
कि वो पूरा भस्म होने तक, पूरे लिखा है कि वो आग आकर वो पानी को पूरा रीति से चाट चाट के पिया. So he was wanting to make it sure कि it is only the fire of God that can lap even the water and finish it up. प्रभु का आग उतरने से ही वो पानी को भी चाट चाट के पीने का एक अवस्था हो चुका है. हम लोग ये बात हम लोग पढ़ते हैं भी 38 में पढ़िए, 38वां अध्याय हम लोग पढ़िए. खास करके प्रभु ने वचन में लिख के रखा ये बात. पढ़िए 1 Kings 18:38, पहला राजा 18:38. And the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust, and it licked up the water that was in the trench. Praise the Lord. Licked up the water that was in the trench. हिंदी में पढ़िए. तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को के लकड़ी और पत्थरों और धूल से मत भस्म कर दिया और घड़े में का जल भी सूखा दिया. पूरा पानी को सुखा दिया हुआ प्रभु का आग. So we also have to be not compromising on anything that we receive from God. प्रभु से जो हम लोग को मिलता हुआ बातों में कभी भी किसी भी रीति से कोई समझौता नहीं चाहिए. प्रभु मुझे आपका आग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. We don't want anything else. Lord, I don't want anything else. Only your fire. प्रभु आपका स्वर्ग से उतरता हुआ आग को छोड़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Lord, only the fire from heaven that comes down. That only I want. ऐसा हम लोग प्रभु से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. We need to pray like that. हम लोग को ये प्रभु से प्रार्थना करना है. आजकल हम लोग देखते हैं बहुत कुछ हम लोग प्रभु का आग के सौभाग्य को छोड़कर बाकी बहुत कुछ है. इसलिए प्रभु का वचन ये दूसरा यीशु आएंगे. प्रभु का वचन बोलता है दूसरा एक यीशु आएंगे, दूसरा एक सुसमाचार आएंगे, दूसरा एक आत्मा आएंगे. लेकिन ये सारे बातें हमारी जिंदगी में उसके पीछे हम लोग भागते समय पर when we try to replace the real fire of God from heaven, प्रभु का स्वर्ग से नीचे उतरता हुआ आग को छोड़कर बाकी जो भी बातों के पीछे हम लोग भागते हैं तो हमारी जिंदगी में प्रभु का आग उतरेंगे नहीं है. So let us not try to do something, let us not try to satisfy ourselves by doing something from God. हम प्रभु के लिए कुछ करके हम लोग तृप्त नहीं रहे. प्रभु से बोला प्रभु आपका आग जब तक उतरता नहीं है तब तक मैं तृप्त नहीं रहूंगा. Lord, until your fire falls down from heaven, I will not be satisfied. Okay, चौथा बात, ये तीन बात होने के बाद पहला जो है अपना मेल मिलाप होना है, दूसरा जो है अपने आप को पूरा रीति से समर्पण करना, तीसरा जो है हम लोग को किसी भी तरीके से दूसरा कुछ भी नहीं. Lord, nothing else, only your fire, your power should be revealed in my life. प्रभु आपका आग और आपका शक्ति मेरी जिंदगी में प्रकट होना. ये तीन होने के बाद इलाइजा ने प्रार्थना किया, एलिया ने प्रार्थना किया. और एलिया जब प्रार्थना करते हुए उसने क्या प्रार्थना किया? What did he pray? He said that Lord, let the people know that God, I have done everything according to your word. 36-37 में हम लोग पढ़ते हैं, 36 और 27 में हम लोग ये बात पढ़ते हैं. What did he pray for? What प्रभु एलिया ने किन किन की बातों के लिए प्रार्थना किया? ये वो क्या है? प्रभु सारे लोग जानने दो कि मैंने ये सारे बातें आपका वचन के ऊपर किया. I did everything according to your word. Then दूसरा बात उसने लिखा let the people know that you are the true God of Israel. प्रभु इस्राएल का सच्चा परमेश्वर आप ही है बोलकर, मैं आपका दास है और आप इस दुनिया एक इस्राएल का राज, इस्राएल का परमेश्वर है बोलकर, सच्चा परमेश्वर है बोलकर लोगों को समझ में आए. तीसरा, और लोगों का दिल आपकी ओर मुड़ जाए. Let the people's heart be turned towards you. ये तीन बातों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया. So प्रभु का वचन और भी बात हम लोग पढ़ते हैं, लूक में हम लोग पढ़ते हैं जो कोई प्रभु से पूछते हैं मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए स्वर्ग खोला जाएगा. ये सारे बातें पवित्र आत्मा का शक्ति पाने की बातों के लिए बारे में लिखा है. God is saying ask you and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. All these things are written in regards to the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का शक्ति. और कितना अधिक जो लोग पूछते हैं मांगते हैं प्रभु से उनको मिलेगा बोलकर हम लोग और कितना अधिक हम लोगों को मिल सकता है, हम लोग को मालूम पड़ सकता है. तो चौथा बात है एलिया ने प्रार्थना किया. और पांचवा जो है फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिया विश्वास के साथ प्रार्थना किया. फिफ्थ पॉइंट इज एलिया ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया. कैसा विश्वास के साथ प्रार्थना किया?
हम लोग ये बात समझ में आना जरूरी है कि प्रभु उसने लिखा है कि he did everything according to his word. तो ये काम करने से पहले प्रभु का वचन उसके पास आया, प्रभु ने उनसे बात किया. Where before he did all this, he called all the prophets of Baal, सारे लोगों को बुलाया, लोगों को इकट्ठा किया, सारे बाल के भविष्यवाणी करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, और सारे लोगों को इकट्ठा करने के बाद जो भी उसने किया, सारे बातें प्रभु ने उसको बोला था करने के लिए. किधर बोला प्रभु ने? Where did God tell him? God told him in his secret room. God told him in his secret closet. अपना गुप्त कमरे में प्रार्थना करते समय पर प्रभु ने उसको प्रकट करके दिया हुआ बातें उसने किया. It says that let every person know that I have done according to your word. आपने मुझे वचन दिया इसलिए मैं ये सारे बातें किया बोलकर सब लोग जानने दो. हम लोग पढ़ेंगे. Let us read 36 पढ़िए, उसका एंड ऑफ 36. पहला राजा 18 का 36 ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 18 36. Lord God of Abraham, Isaac and Israel, Yes. let it be known this day that you are God in Israel and I am your servant, and that I have done all these things at your word. I have done all these things at your word. हिंदी में पढ़िए. आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझे तेरे वचन से पाकर किया है. तेरे वचन से पाकर मैंने किया. So he got all these things in his secret room. और जब उसने सीक्रेट रूम में प्रार्थना करके प्रभु से प्राप्त करके वो आगे आया, तभी प्रभु का आग उधर नीचे उतरा. So public declaration, or you can say public manifestation of God's fire. Public manifestation of God's fire is dependent on your prayer in your inner closet. आपका जिंदगी में सबके सामने जो आग उतरता है, सबके सामने लोगों को देख सकता हुआ अवस्था में आपकी जिंदगी में आग उतरता है, उसका कारण यही रहेगा कि आप अपने गुप्त कमरे में प्रार्थना के साथ प्रभु से बातें करें. मत्ती 6वां अध्याय 6वां वचन हम लोग पढ़ के मैं बंद करूंगा. Matthew chapter 6 verse 6 it says like that. When you pray, you go into your inner closet. आप प्रार्थना करते समय पर आपके अंदर के कमरे में आप चले जाओ और उधर प्रार्थना करो, और जो आपका पिता जो आपको गुप्त में देखता है वो आपको खुल्लम उसका प्रतिफल देगा. The Father who sees you in your secret will reward you openly. तो रिवॉर्ड इज द फायर ऑफ गॉड कमिंग अपॉन योर लाइफ. रिवॉर्ड जो है आपका, उसका जो प्रतिफल जो है वो प्रभु का आग नीचे उतरता हुआ बात है. सबके सामने प्रभु हमारे लिए एक गवाही होकर खड़ा होता हुआ एक अवस्था जो है वो है प्रभु का आग उतरता है. लेकिन उसका मूल कारण यह है कि आपका गुप्त कमरे में आप प्रभु से जो प्रार्थना करता है. सो विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है, तो आपको अपने जिंदगी में प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु से विश्वास प्राप्त करना है. वी हैव टू, इफ यू वांट टू प्रे विथ फेथ इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्राउड, विश्वास के साथ इतना लोगों के, अविश्वासी लोगों के साथ सामने भी, विश्वासी लोगों के सामने भी विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है. तो जब तक आप अपने कमरे में विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते हैं तब तक आप विश्वास में प्रार्थना नहीं कर सकते. यू कैन नॉट प्रे विथ फेथ, or you cannot pray just like for the God to send fire upon you until you have prayed in your inner closet. आपके अंदर के कमरे में प्रभु के साथ बैठ के प्रभु से प्राप्त करने के बिना आप प्रभु का आग आपकी जिंदगी में प्रकट नहीं करके मिल सकता है. हम लोग प्रार्थना करेंगे, वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें. Let's surrender ourselves to the word of God. ദൈവ വചനത്തിന് മുമ്പായി നമുക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ദൈവത്തോട് പറയാം, ദൈവമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഗ്നിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. हमारी जिंदगी में आपका आग का जरूरत है. आग का शक्ति प्रकट होने का अवस्था जरूरी है. तो जी आपके सन्निधि में हम लोग को और समय बिताकर आपके साथ एक अच्छा संबंध, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता होकर जीवन बिताने के लिए हमारी जिंदगी में सहायता करना. लॉर्ड, let us develop a real relationship with you. Let's spend time with you, praying,
गेटिंग फेथ फ्रॉम यू, विश्वास और प्राप्त करके प्रभु जी आपका वचन के अनुसार हमारी ज़िंदगी ठीक करने के लिए प्रभु जी आप हम लोग को साझा करना, जिधर जिधर मेल मिलाप होना है, जिधर जिधर प्रभु जी रिकन्सिलेशन होना है, उधर सब प्रभु जी आपकी आत्मा काम करने दो प्रभु जी। हमारी ज़िंदगी में एक एक कदम प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु जी, हमारे अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण करके प्रभु जी हालेलुया आपके प्रभु जी और कोई सम्मान हम लोग को नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एनी अदर ग्लोरी, वी डोंट वांट एनी अदर हॉनर लॉर्ड, वी वांट दैट हॉनर दैट कम्स फ्रॉम यू ओनली। आपसे आपकी ओर से मिलता हुआ सम्मान वही हम लोग को मिलता, ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാനം ഹല്ലേലൂയ അത് മാത്രം മതി, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സമ്മാനം അത് മാത്രം മതി। लॉर्ड आई वांट ओनली दैट रिवॉर्ड दैट कम्स फ्रॉम यू ओनली। प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी अपने आप को समर्पण करके जीवन बिताने के लिए प्रभु जी आप हमारी ज़िंदगी में सहायता करना। लॉर्ड हेल्प अस एंड हेल्प ईच वन ऑफ अस। थैंक यू लॉर्ड फॉर यू हियरिंग आवर प्रेयर। आपका आप हमारा प्रार्थना सुन रहे इसके धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सबको आशीष करे, प्रभु आपके साथ रहे। God bless you. God be with you till we meet again. We'll meet again on Thursday evening, Thursday night, 8 o'clock. 8 बजे हम लोग वापस मिलेंगे। याराഴ്ച 8 മണിക്ക് രാത്രിയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം। ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. God may help each one of us, bless each one of us.